अभी हाल फिलहाल एसएससी का एक बहुत ही बड़ा नोटिस आया है और ये ओटीआर को रिलेटेड है यहाँ पे। तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा था आपको कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जितने भी महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन है वो हम यहाँ पर आपको दे पाएं और बता पाएं। यहाँ पर मेरे भाई मुझे पता था कि बच्चे परेशान है। अब बोलोगे ओटीआर में एडिट का क्या परेशानी है, तो अरे भाई परेशानी थी, सुनो मेरी बात को। एसएससी ने साफ तौर पर यह क्लियर कर रखा था कि आप ओटीआर में जो एडिट कर सकते हैं वो 31 मई 2025 तक कर सकते हैं, इसके बाद आप ओटीआर में एडिट नहीं कर पाएंगे, ये उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था। अब मानो मैं एक स्टूडेंट हूं, सीजल का मुझे फॉर्म भरना है, 31 मई के डेट तक मेरे भाई मेरा ग्रेजुएशन का डिग्री नहीं आया, तो मेरा हायर क्वालिफिकेशन में क्या भरूंगा, 12th ही तो भरूंगा, हवा में थोड़ी भर दूंगा कि हाँ मेरे इतने परसेंट थे, मैं इस कॉलेज से पास हुआ था, जब तक डिग्री नहीं है। हमने 12th भर दी, लेकिन अभी जैसे सीजल का नोटिफिकेशन आता है मुझे पता है कि मैं उसके लिए एलिजिबल हूं और मेरा मार्कशीट भी आ गया, मेरा सारा चीज भी आ गया और फॉर्म के अंतिम डेट के पहले तक का आ गया, तो मेरे भाई मैं तो कायदे से एलिजिबल हो गया। एलिजिबल हो गया तो ओटीआर में मुझे एडिट करने देना चाहिए, लेकिन जब ऑप्शन ही खत्म हो गया तो मैं क्या करता, मैं वहां परेशान हो गया। इसी चीज को लेकर के बच्चों के अंदर में था और दो बातें थी जिसको एसएससी ने साफ तौर पे अपने नोटिस में कहा है कि मेरे पास में भर भर के बच्चों के मेल आए। एक तो लेकर के ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के सर्टिफिकेट को लेकर के कि उस समय हो सकता है काफी सारे बच्चों ने अप्लाई किया था, सर्टिफिकेट उनका बन करके नहीं आया था, तो उन्होंने जनरल कैटेगरी बन करके भर दिया था। लेकिन चूंकि अब फॉर्म भरने का डेट आया है और फॉर्म भरने के डेट के पहले तक उनके पास में ये सर्टिफिकेट आ चुका है, तो कायदे से वो इस कैटेगरी का लाभ ले सकते हैं। तो ले सकते हैं, तो इसके लिए यहां पर ओटीआर में एडिट करने का ऑप्शन दिया जाना चाहिए। और इसी बात को संज्ञान में लेते हुए, बच्चों के मेल को संज्ञान में लेते हुए एसएससी ने मेरे भाई वापस से ओटीआर में एडिट करने का डेटा आपको दे दिया है और अब आप उसको एडिट कर सकते हैं 19 जून से लेकर के 30 जून तक। मेरे भाई यहां पर 19 जून से 30 जून का आपको डेट दिया जा रहा है, जिसमें आप ओटीआर में अपना चाहें तो आप अपना कास्ट वास्ट का जो भी है आप उसको एडिट कर सकते हो, आप अपना हायर क्वालिफिकेशन एडिट कर सकते हो, नाम में छोटी मोटी अगर कोई गलतियां हो गई हैं तो आप उसको एडिट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसका मिसयूज मत करना, क्योंकि 3 नंबर पैराग्राफ में यहां पर इन्होंने ये भी कहा है कि हमने इसको जेन्युइन पर्पस के लिए खोला है। अगर कोई कैंडिडेट जबरदस्ती का इसको मेरे भाई मिसयूज करने की कोशिश करता है और बाद में हम संज्ञान लेते हैं और अगर वो पाया जाता है तो उसके ऊपर में कड़ी कार्रवाई होगी। इस समय एसएससी बड़े खतरनाक मोड पे है, आप इस बात को जान लीजिए। सेंटर पर भी कोई बच्चा किसी से अगर बात कर रहा है ना, तो वहां का भी सीसीटीवी का सर्विलांस मंगा करके सीधा उसको नोटिस भेज रहा है कि जी आपका बात खत्म, पेपर कैंसिल हो गया। सीपीओ में देखने को मिला है, काफी सारे कैंडिडेट्स के पास में नोटिस आया, तो कृपया करके ये हरकत ना करें। स्क्राइब वालों को पहली बार यहाँ नोटिफिकेशन गया, आज के पहले कभी जो है नोटिस नहीं जाता था, सोचिए स्क्राइब वालों को लेकर के। तो कितना एसएससी है, तो इसको जबरदस्ती का कुछ गलत मतलब यहाँ पर फायदा मत उठाना, बस इतना कहना है। बाकी एसएससी ने यह भी कहा है कि भाई देखो, तुम्हारी अगर कोई भी बात है, तुमको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अब कोई बिहार का बच्चा है, नॉर्दर्न रीजन से मानो भरा था, वहां पे दिल्ली उसका सेंटर था, ठीक है, दिल्ली एसएससी ऑफिस में उसकी समस्या थी, अब उसको दिल्ली आने की जरूरत नहीं है। किसी भी तरह का कोई भी अगर परेशानी है तो वो मेल कर सकता है, ठीक है, या फिर वो टोल फ्री नंबर पर टेलीफोन कर सकता है। पहले के फॉर्म में मेरे भाई एसएससी टोल फ्री नंबर नहीं देती थी, लेकिन अब जब जब नोटिफिकेशन आता है वो टोल फ्री नंबर भी देती है। इस बात को लेकर के तो आप आराम से उनसे पूछ सकते हैं और अपनी जानकारी संतुष्ट कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा भी अगर आपका मेरे भाई कोई भी बात है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा तसल्ली से, हम उसके ऊपर में भी वीडियो बना देंगे। और चैनल आपका अपना है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी अपना पढ़ाई करते रहिए, वीओडी बैच और मेरे भाई 45 डेज 45 मैराथन से जिसके साथ भी जुड़े हुए हैं, बस इस बार आपको अपने मैथ्स में पूरा टारगेट बनाना है और बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाई करते रहनी है। जो भी सवाल है वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।